जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से नमस्कार दोस्तों। श्याम परिवार के लंबी वारस सेंटर पर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दवाई दी जा रही है और आइए मालूम करते हैं क्या कहना चाहेंगे सर। आज हम यहाँ श्याम परिवार द्वारा संचालित ये लंपी वायरस जो कि गौ माता में एक कहर बन के आया है, उसके लिए वेटनरी दवाइयाँ और कुछ आवश्यक जो उपकरण है मेडिकल के, जैसे सैनिटाइजर है और भी कुछ है छिड़काव के लिए, जो हमसे श्याम परिवार के कार्यकर्ताओं ने डिमांड करी है, वो हम इनको आज सपोर्ट कर रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है, हमारा सबका सौभाग्य, हमारी पूरी केमिस्ट एसोसिएशन का आज इस काम में अनायासी, ये कोई श्याम की कृपा और गौ माता की कृपा है कि इसमें अनायासी आज हमारे एडिशनल ड्रग कंट्रोलर सवाई माधोपुर श्रीमान अजय जी सवल साहब आज हमारे साथ है और हमारा ये सौभाग्य कि हम इन्हीं के हाथों से इस शुभ काम को करने वाले हैं। हमको इनका गाइडेंस कोरोना में भी काफ़ी मिला, काफ़ी सहयोग मिला। जैसा कि साहब मैं बताना चाहूँगा साहब को कि आपके दिशा निर्देशन में हमने कोरोना में भी हमसे जितनी पीड़ित मानवता की सेवा बन पड़ी हमने पूरी करने का पूरा प्रयास किया। दवाइयों के रूप में हो, चाहे भोजन के पैकेट में रूप में हो, हमने गंगापुर में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का नाम को आगे रखा है। और मैं इस मामले में अपने आप को इतना खुशनसीब मानता हूं कि मेरे जो सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, उसके अलावा जो साथी यहाँ उपस्थित नहीं है, उन सबका भरपूर सहयोग मिला। अभी थोड़े दिन पहले मानव सेवा संस्थान के हमारे विजय जी जो यही हैं, इन्होंने हमसे पैरासीटामोल 650 गोलियों की 5000 गोलियों की डिमांड करी। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमने 1 घंटे ग्रुप में डाला और 1 घंटे के अंदर हमारे पास 11,500 टैबलेट उपलब्ध हो गई। हमको ग्रुप बंद करना पड़ा। अभी मैं इनसे ये आश्वस्त करता हूं, यहाँ गंगापुर में किसी भी गौशाला के लिए कोई सी भी दवाइयाँ, किसी भी सहायता की जरूरत हो तो केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन हमेशा तत्पर है, साथ है। गौ माता की जय, श्याम प्यारे की जय। और हमारे जो एडीसी साहब है सवाई माधोपुर, मिस्टर अजय जी सवल साहब, आ जाओ भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे सर। ये श्याम परिवार की तरफ से अच्छी पहल है और इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आ जाओ अच्छा किया जा रहा है। और इससे पहले भी इन्होंने कोरोना के अंदर काफ़ी समाज सेवी अच्छा काम किया है इन्होंने, और इसकी मैं सराहना करता हूँ। और दवाई कितने की दी गई आज। दवाइयों की अभी मैंने बिल नहीं मंगाए हैं पार्टी से। जितनी भी दवाइयाँ इन्होंने हमें डिमांड करी है अभी पहले फेज़ में, वो पूरी दवाइयाँ मैंने कोशिश करी, सारी दवाइयाँ आ गई हैं। डॉक्टर साहब ने, निरंजन जी ने हमको लिस्ट दी थी, उसके हिसाब से सारी दवाइयाँ मंगा दी है। और कोई डिमांड होगी तो हम पूरी करेंगे। और हमारे श्याम परिवार के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर। ज़रूरत दवाइयों की थी तो हमने जैसे ही कुबेर भाई साहब यहाँ पे अभी अमावस्या के दिन यहाँ आए थे गौशाला पर, तो इन्होंने देखा कि कोई ज़रूरत हो तो बताइए। तो हमने कहा सर दवाइयों की ज़रूरत है। तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से कि मेरे को आप लिस्ट बना करके और दवाइयों की उपलब्ध कराएं, तो मेरे पास जितना हो सकेगा मैं उपलब्ध कराऊंगा। और आज इन्होंने सभी पूरी एसोसिएशन की टीम आई हुई है, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और श्याम परिवार की तरफ से ये सेंटर खोला गया है, कहाँ पर है, क्या है, बताएंगे थोड़ा। ये नगर परिषद के उसमें सहयोग से श्याम परिवार द्वारा संचालित है और मानव सेवा संस्थान के द्वारा जो गाड़ी यहाँ पे चल रही है इस समय गौ सेवा, उसके द्वारा जो गायें लंपी बीमारी से पीड़ित हैं उनको 3-4 जगह जो सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ लाया जा रहा है, जिसमें एक सेंटर ये भी बनाया हुआ है नरूका प्राइड के पीछे प्राइवेट बस स्टैंड के पास। यहाँ भी तकरीबन इस समय 28-30 गौ माताओं का इलाज हो रहा है। और एक सेंटर जो है सिंचाई विभाग के पास है, एक सेंटर वार्ड नंबर 48 में है और एक सेंटर मोहकला संचालित है। वहाँ सभी जगह गौवंश को, क्योंकि एक जगह इस समय लंपी से जो पीड़ित जो गायें हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, इस हालत में आ रही है कि कई जगह घाव हो रहे हैं, पैरों में घाव हो रहे हैं, आड़ी पड़ी हुई है,
तो उनका इलाज जो है डॉक्टर्स भी नियमित हर गांव का हर गली गली में इस समय लंपी से पीड़ित गाय घूम रही है, तो सबका फ़ोन आता है, उसको भी उठा करके लाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये गाय वाली जो गाड़ी है जो मानव सेवा संस्थान द्वारा चलाई जा रही है, इसकी वजह से और 2 कंपाउंडर जो नियमित जो गौ सेवा में दे रहे हैं, उनकी वजह से जो है गंगापुर क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। नहीं तो मैं जानता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, प्रशासन को आप जैसे मीडिया जो है कर्मचारी मीडिया वाले और आमजन इतना प्रताड़ित करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती अगर सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में आगे नहीं आती। बिल्कुल सही है। एक सभी शाम परिवार से हमारा निवेदन रहेगा दोस्तों, जो लोग अपने कॉलोनी से फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे गाय बीमार पड़ी है, तो वो हेल्प फ़ोन करने तक ही सीमित ना रहे, और वो जो जब गाड़ी पहुँचती है मानव सेवा संस्थान की, तो उसको उठवाने का भी इसमें श्रम करने की कृपा करें। सबसे बड़ी विडम्बना की बात है, जो गाड़ी के पास में कर्मचारी ज़्यादा उठाने वाले नहीं है, हमारा निवेदन है जो भी फ़ोन करने वाले हैं वो मेहनत करके उस पर गाड़ी में ज़रूर रखवा दें उसको। और मैं मानव सेवा संस्थान के जो संरक्षक भाई विजय जी है उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी। मैं तो आप सभी का केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के सदस्यों का मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ, पहले वो यहाँ हमारे इस पे सिंचाई विभाग वाले आइसोलेशन सेंटर पे हमारी डिमांड इन्होंने पूरी करी थी, और यकीन मानिए आप सुबह की थी शाम को की थी, तो सुबह इन्होंने पूरी कर दी। और दूसरी बार आप यहाँ आए साहब के साथ में, तो मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और भामाशाह के लिए तो मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, गंगापुर के भामाशाह के लिए, विशेषकर कुबेर भाई साहब, उनके परिवार और गंगापुर सिटी सेवाओं से, कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, और वो खुद ही जान जाते बुलंदी आसमानों की। हमारे यहाँ पर भामाशाह ऐसे है कि उनका केवल आप आह्वान करो, एक बार उनसे निवेदन करो, वो आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। मैं देख रहा हूँ, हमने 5 तारीख को इन्वॉल्व हुए थे सेंटर के अंदर, और आज करीब 25-26 तारीख हो गई है। हमको ऐसी कोई असुविधा नहीं रखी भामाशाह ने कि जिसका हमने मांग करी हो और उन्होंने पूरी नहीं करी हो। तो मैं तो सभी से निवेदन हाथ जोड़ के पुनः करता हूँ, आपको सभी आइसोलेशन सेंटरों पर आप जाएँ और माँ की ज़रूरत को एक बार यहाँ जरूर आवे, क्योंकि कहते हैं तन मन धन से ही काम चलता है। और यहाँ पर अभी फिलहाल जो यहाँ है वर्किंग की कमी है, हमें वर्करों की आवश्यकता है यहाँ पर इस सेंटर पर, और हमें धन की तो ज़रूरत है ही, परंतु हमें कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। तो मेरे तो शाम परिवार के सदस्यों से, शाम प्रेमियों से निवेदन करता हूँ, और आम जनता गंगापुर की उनसे भी निवेदन करता हूँ, वो इस सेंटर पर आवे और यहाँ पर जो भी सहयोग उनसे बने वो ज़रूर करें। उन्हें आप सभी का आभार कि आप लोग आए और यहाँ पर दवाई उपलब्ध करें। देखिए दोस्तों, ये दवाई मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दी गई है यहाँ पर श्याम परिवार के सेंटर पर। कई लोग अपने घरों से गौ माता को रोटी की सेवा भी कर रहे हैं, तो मेरा आमजन से ये गुजारिश है, प्रार्थना है कि जो लोग कहीं नहीं जा सकते आ सकते, वो अपने घर में 5 रोटी बना के अपने आसपास जो गौ माता है उनको खिलाएं। ये सबसे बड़ी पुण्य की सेवा है। इस कार्य को हमारे ओम जी और इनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। मैं ओम जी से कहूँगा इसमें क्या क्या ये मिश्रित कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, तो लोगों को एक पता लगे। एक संदेश आप भी बताओ, क्या क्या मिला रहे हैं, क्या क्या। तो हमारा तो श्री खाटू श्याम मंडल उदय मोड़ द्वारा तकरीबन 15 से 20 दिन से डेली 30 से 40 किलो आटे की रोटियां बनाई जाती है शाम को, और उनको गायों को खिलाई जाती है। उसमें क्या है, हल्दी, काली मिर्च, सनाय पत्ती, काला जीरी, सभी औषधियाँ मिलाई जाती है, जिससे कि गायों को कहीं ना कहीं जाकर बहुत कुछ आराम मिल रहा है। और मैं तो ये कहूँगा रोटी अपन बना के खिला रहे हैं, उसमें कम से कम हल्दी, काली मिर्च वगैरह ऐसी चीज़ डाल के खिलाएं, जिससे गायों को कहीं ना कहीं जाकर आराम मिलेगा। जिस प्रकार अपने कोरोना में काढ़े के रूप में काम किया था, इसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधि अपने काढ़े के रूप में गायों को काम कर रही है। तो सभी गो भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि अपने गायों के लिए 5-5 जैसे कुबेर भाई ने बताया 5 रोटी बना के खिलाएं, उसमें हल्दी, काली मिर्च वगैरह मिला के खिलाएं। जय गौ माता। भारत विकास के प्रांतीय अधिकारी वेद प्रकाश जी, जो हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं, ये भी क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो गंगापुर की जनता से यही आह्वान करूँगा कि वो जहाँ भी उनको अड़ोस पड़ोस में जो भी रोगी गाय दिखे उसको रोटी खिला सकते हैं तो रोटी खिलाएं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ सेंटर में सूचना दें जिससे उसको इलाज मिल सके प्रॉपर, इससे गाय माता की सेवा हो सकेगी। हो सकता है कल को ये बीमारी अन्य जानवरों में फैल जाए तो ये क्या एक भयानक बीमारी के रूप में आ जाएगी, तो इसलिए इससे बचने के लिए सबका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और ये श्याम परिवार की गौशाला
बनाई गई है और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, जो आवारा गोवंश है या घरों में पाल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? लंपी वायरस जो बीमारी है ये एक वायरस से फैलती है, इसलिए अपने आप ही ये शरीर से 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाती है। इसके लिए मुख्य रूप से पशु की इम्यूनिटी जो है, गाय की इम्यूनिटी है, अगर वो अच्छी रहेगी तो इसका इफ़ेक्ट, इसका असर कम आएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसा भाई साहब बता रहे थे कि हल्दी की रोटियां, इस तरीके के आयुर्वेदिक अगर आप देंगे तो उससे पशु की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो बीमारी की जो तीव्रता है वो कम रहेगी। दूसरा इसके साथ में क्या है, इसके अंदर शरीर पे जो गांठें बनती हैं वो ठीक होने के बाद फूट जाती हैं। फूटने के बाद ये मौसम में क्या होता है, घाव बन के और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसके लिए जानवर को बचाना, गाय को बचाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आप घर पे तो यही कर सकते हैं कि आपके पास अगर डिटॉल या फिनाइल है तो जो भी गाय आपके आसपास पड़ी हो उस पर फिनाइल और डिटॉल का घोल उस पर डाल दें। और अगर ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है तो उसको मानव सेवा संस्थान द्वारा जो गाड़ी चलाई जा रही है उसको फ़ोन करके और नज़दीक के जो भी आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि उसकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल हो सके।